नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का चुनाव प्रचार थम गया है। वहीं इस चरण में कुछ ऐसी सीटें हैं जो बिहार चुनाव के समीकरणों को सीधे साध सकती है और न सिर्फ राजनीतिक समीकरणों को बदल सकती है बल्कि बड़े चेहरों की किस्मत भी तय करेंगी। तो आइए बताते हैं आपको इस वीडियो के जरिए कि आखिर कौन सी ऐसी हॉट सीटें हैं जिनको लेकर चर्चा जोरों पर है। बिहार विधानसभा चुनाव को पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को होनी है। इस चरण में 10 ऐसी बड़ी सीटें हैं जिस पर पूरे देश की नजर बनी हुई है। इन सीटों पर मुकाबला सिर्फ दलों का नहीं बल्कि व्यक्तित्व, लोकप्रियता और रणनीति का भी है। इन सीटों में मोकामा से लेकर महुआ तक इन 10 सीटों पर सियासी पारा चरम है। कई उप मुख्यमंत्री मैदान पर हैं तो कहीं भोजपुरी सितारे और ट्रांसजेंडर उम्मीदवार चुनावी अखाड़े में हैं, जिसमें सबसे पहले नाम आता है बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का, जो तारापुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने आरजेडी के अरुण कुमार साह है, जिनसे सीधी टक्कर उनकी मानी जा रही है। वहीं इस सीट पर जन स्वराज के संतोष कुमार सिंह और तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल के सुखदेव यादव भी मुकाबले को बहुकोणीय बना रहे हैं। अब बात आती है आरजेडी की पारिवारिक सीट माने जाने वाली राघोपुर की, जहां से तेजस्वी यादव तीसरी बार मैदान में है। उन्होंने 2015 और 2020 में बीजेपी के सतीश कुमार को हराया था। एक बार फिर से एनडीए की तरफ से सतीश कुमार तेजस्वी को चुनौती दे रहे हैं। वहीं जनसुराज के चंचल कुमार भी मैदान में है। इसी के साथ अब बात आती है भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह की, जो काराकाट सीट से चुनाव लड़ रही है। पवन सिंह के साथ विवादों में चलते ये सीट भी काफी चर्चा में है, जिससे यहाँ का मुकाबला भी दिलचस्प हो जाता है। अब बात करेंगे बिहार की सबसे हॉट सीट मोकामा की, जिससे एनडीए की उम्मीदवार अनंत सिंह जेल जा चुके हैं। तो वहीं दूसरी ओर आरजेडी की टिकट पर सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी मैदान में है। इस सीट को जनसुराज समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या ने और भी ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। अब बात करेंगे बिहार चुनाव की सबसे कम उम्र की उम्मीदवार लोक गायिका मैथिली ठाकुर की, जो बीजेपी के टिकट पर अलीनगर से चुनाव लड़ रही है। ये उनका पहला चुनाव है जहां उनका मुकाबला आरजेडी के विनोद मिश्रा से है। वहीं बीजेपी उनकी लोकप्रियता को वोट में बदलने की कोशिश कर रही है। अब हम बात करें इस चुनाव में भोजपुरी उम्मीदवारों की, तो इसमें सबसे पहला नाम आता है छपरा विधानसभा का, जहां से भोजपुरी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव आरजेडी की टिकट पर छपरा से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला बीजेपी की छोटी कुमारी से है। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार राखी गुप्ता भी इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाती दिख रही है। इन उम्मीदवारों के बीच अब नाम आता है बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का, जो लखीसराय से विधायक है। साल 2020 में उन्होंने कांग्रेस के अमरेश कुमार को हराया था। इस बार भी वही उनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं। लालू यादव द्वारा पार्टी से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप यादव भी महुआ विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां उनकी टक्कर आरजेडी विधायक मुकेश रोशन से है। इसी कड़ी में अंत में बात आती है बीजेपी के बड़े नेता नितिन नवीन की, जो पटना की शहरी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वो इस सीट से लगातार जीतते आ रहे हैं। इस बार भी पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। वहीं उनकी चुनौती उनको देने के लिए आरजेडी ने रेखा गुप्ता को मैदान में उतारा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन प्रत्याशियों की वजह से चर्चा में आई इन सीटों पर यही प्रत्याशी जीतते हैं या कोई दूसरा बाजी मार लेता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कौन सी सीट पर कौन किस पर भारी पड़ने वाला है? कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। बिहार चुनाव से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।